पहला आपके सामने में कि सबसे पहले हम लोग सैन्य अधिकारी जितने भी वो सारे के सारे नाम देखेंगे, देन फिर आगे हम लोग न्यायिक प्रमुख देखेंगे। तो पहला देखते हैं कि राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। बस आपको सुनते जाना है और साथ में आपको बोलते जाना है। आपको ये कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, या फिर आपका सेंट्रल एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आप इसको देख कर जाइए। तो राष्ट्रपति की बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें नंबर का हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ 14वें नंबर का। प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर का है। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो 15वें नंबर का है, जबकि उपराष्ट्रपति आपका 14वें नंबर का है। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि न्यायिक प्रमुख जितने हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं जो कि 50वें नंबर का है। उसके बाद महान्यायवादी कौन है, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये R वेंकट रमनी है जो कि 16वें नंबर का है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। और अगला देखते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको आपको बोलते जाऊंगा, बाकी आप अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा तो आप पूरा भी देख सकते हैं, और मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए सामने में आपको ID दिख रहा होगा, चंदन @चंदन-15 फैब। तो आप यही लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ID आएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये हो जाएगा जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपका जगदीप धनखड़ हो जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? तो ये हम लोगों ने अभी देखा था 14वें नंबर के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि उपसभापति राज्यसभा के कौन है? तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद है महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो PC मोदी हो जाएगा। राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा का नेता पक्ष का नेता तो पीयूष गोयल। इसके बाद है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। और लोकसभा के विपक्ष का नेता तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि नेता विपक्ष लोकसभा का नेता तो अधीर रंजन चौधरी हो गया, और लोकसभा का महासचिव बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो ये उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित देखते हैं, तो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं। और इनके अलावा 2 अन्य होते हैं जो कि जिनमें से एक है अनूप गोयल और दूसरा है AC पांडे यानी अनूप चंद्र पांडे। अगला सवाल देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगर मैं बात करूं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं CAG, तो ये कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर के हैं। और महालेखा नियंत्रक कौन है? तो SS दुबे हैं। अब देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। इनमें से सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष हैं R हरिकुमार 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे 29वें नंबर के। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट है, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी इन तीनों सेनाओं से ऊपर CDS होते हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसको कहते हैं फुल फॉर्म। तो ये हैं अनिल चौहान। अब आपको हमें कमेंट करना है कि पहले CDS कौन थे, यानी फर्स्ट CDS कौन बने थे। अगला देखते हैं, अगला है कि महानिदेशक सैन्य अभियान। तो चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना नहीं है। तो अब आपको देखना है कैबिनेट सचिव, तो राजीव गाबा हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का PK मिश्रा। और वित्त सचिव रक्षा वित्त सचिव तो ये गार्गी कौल हो जाएगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। मैं जिस पे आपको ग्रीन पेन चला रहा हूँ उसी को आपको देखना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी को आप देख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अब आपको मंथली जो है 3 से 4 तारीख तक आपको ये जो है मंथली आपको अपडेट कर दिया करूँगा सारे के सारे करंट। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TV सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। और उसके बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है? तो ये है अजय कुमार सूद। अब अगला देखते हैं गुप्तचर विभाग से। इनमें से पहला देखने वाले हैं CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद है CBI का बताना है डायरेक्टर, तो CBI का डायरेक्टर है प्रवीण सूद।
CIC यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर का। IB का डायरेक्टर बताना है तो तपन कुमार डेका। और रॉ जिसको कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, तो रवि सिन्हा हो जाएगा। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका डायरेक्टर बताना है तो ये हो गया, डायरेक्टर ने DG बताना है तो दिनकर गुप्ता हो गया। ED का डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन हो जाएगा। NCB का कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। अगला देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देखते हैं। इनमें से सबसे पहला देखना है कौन सा? तो SSB का वर्तमान में रश्मि शुक्ला, BSF का नितिन अग्रवाल, CRPF का SL थाउसेंड, CISF का शिलवर्धन सिंह, NSG का MA गणपति, SPG का अरुण कुमार गोयल, ITBP का अनिश दयाल सिंह और NCC का गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर का। अगला है ICG, इनका कौन है? तो राकेश कुमार नहीं है, राकेश पाल है। अगला देखते हैं NDRF का है अतुल करवाल हो जाएगा। और RPFS तो ये है मनोज यादव। असम राइफल का प्रदीप चंद्र नायर। और उसके बाद होमगार्ड का SBK सिंह। अगला देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वही होंगे उनके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन के बैरी। नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर हैं वर्तमान में। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कौन? तो लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। अगला है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ये पद खाली हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के तो खाली हैं, तो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो गया विजय सांपला। यानी जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पद खाली हैं, और जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये है विजय सांपला। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। अगला है राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग, तो ये है प्रियंक कानूनगो। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जया वर्मा सिन्हा, जो कि पहली महिला हैं। उसके बाद है सेबी के अध्यक्ष तो माधवी पुरी बुच। उसके बाद है CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष इसके CEO कौन है? तो रविंद्र भाकर है। अगला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, तो जुल्फिकार हसन। और CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। और वहीं पे अगर अप्रत्यक्ष कर की अध्यक्ष की बात करें तो संजय कुमार अग्रवाल। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके कौन है? तो मिनेश शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब आपको जो ध्यान रखना है तो यहाँ से ट्राई से ध्यान रखना है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष बताना है। तो इसके अध्यक्ष हैं PD बघेला। अगला है UIDAI जो आधार कार्ड संबंधित काम करती हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल। अगले हैं भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बाप्टा हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह संतोष कुमार यादव यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत के जो महारत्न कंपनियां हैं टोटल 13, उसके अध्यक्ष ये भी पूछे जाते हैं कई बार। NTPC के CMD कौन है? NTPC के CMD की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? तो ये हैं गुरदीप सिंह। ONGC का अरुण कुमार सिंह। सेल का अमरेंदु प्रकाश। आपको NTPC और सेल ONGC ये आपको ध्यान रहना चाहिए। गेल का कौन है? तो संदीप के गुप्ता। IOCL श्रीकांत माधव वैद्य। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसका है पोलाव रापू M प्रसाद। अगला है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका है G कृष्ण कुमार। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का CMD कौन है? तो नलिन सिंगल।
अगला देखते हैं एच पी सी एल की अगर बात करूं तो पुष्प कुमार जोशी। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कौन है? तो कदी कुम्पा श्रीकांत। पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा, जो कि हाल ही में महारत्न के दर्जा में शामिल हुआ है। आरईसी, ये भी हाल ही में शामिल हुआ है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, तो विवेक कुमार देवांगन। अगला है आईओएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके सीएमडी की बात करें तो रंजीत रथ हैं। अब नवरत्न कंपनियां की बात करते हैं। टोटल कितने नवरत्न कंपनियां? तो ये 16 नवरत्न कंपनियां हैं, लेकिन इनमें हम लोग उसी को देखेंगे जो कि आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसमें पहला हम लोग देखने वाले कौन सा? तो देखने वाले एमटीएनएल के बारे में, यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसके जो सीएमडी हैं कौन है? तो सुनील कुमार है। इसके बाद देखेंगे हॉल को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, तो इसके कौन है? तो आर माधवन है। फिर नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, तो इसके कौन है? तो श्रीधर पात्रा हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो इसका अतुल भट्ट हैं। अब आगे देखते हैं, आगे आपको ध्यान रखना है किसका? तो आरसीएफ का ध्यान रखना है। तो आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इसका कौन है? तो एससी मुदगेरीकर। चलिए अगला देखते हैं बीएसएनएल के सीएमडी कौन है? तो पीके पुरवार हैं। तो पीके पुरवार को आपको ध्यान में रखना है। अगला आपको ध्यान में रखना है क्या? तो भारतीय विमानपत्तन अधिकरण प्राधिकरण, जो कि संजीव कुमार है। चलिए अगला है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के सीएमडी कौन है? तो यह है संबित पात्रा। अगला देखते हैं यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। और उसके बाद इग्नू के कुलपति ये कौन है? तो नागेश्वर राव योगेश सिंह। अगला देखते हैं जेएनयू यानी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो यह शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और बीएचयू की बात करें, बीएचयू का कुलपति तो सुधीर के जैन हो गया। अगला एक नालंदा विश्वविद्यालय का अरविंद पनगड़िया हो गया। और अब आगे देखते हैं कौन सा? तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर की बात करें तो दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो यह है निधि छिब्बर। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर काम्बर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी के उमानंदूरी। अब देखते हैं अगला कौन सा? तो प्रसार भारती का सीईओ हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रसार भारती का सीईओ जो है वर्तमान में गौरव द्विवेदी हैं, जबकि अध्यक्ष का पद जो है ये खाली हो गया है। अगला आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष याद रखना है कि इनका तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो ये परेश रावल हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे परेश रावल हो जाएगा। अगला है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के डायरेक्टर, ये अध्यक्ष की बात करूँ तो ये आर माधवन। और आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो वसुधा गुप्ता। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अविक सरकार हो जाएगा। यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, तो ये सागर मुखोपाध्याय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हो जाएगा, जो कि 10वें नंबर के हैं। अगला है क्या? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती। और फिर है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला। चलिए अगला देखते हैं बार्क के अध्यक्ष निदेशक कौन है? तो ये है अजीत कुमार मोहंती। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत। अगला है CSIR के डायरेक्टर कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला है CSIR औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं T रामास्वामी। अगला देखते हैं, अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर है। ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। उसके बाद है ICC के CEO कौन है? तो ये हैं जियोफ एलार्डिस। बस आपको अध्यक्ष को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं कि ICC का प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन थी? इंदिरा नोई, ये ध्यान रख सकते हैं आप। उसके बाद ACC यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह यानी अमित शाह के पुत्र। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख, जो कि जर्मनी से हैं। अगला आपको जो ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद। और फिर आपको FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ध्यान में रखना है, तो यह है मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से हैं। चलिए अगला देखते हैं
फीफा का अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फैंटिनो। अगला ध्यान में रखना है बीसीसीआई के अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी। फिर है बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजित अगरकर। मुख्य कोच कौन है भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के? तो ये राहुल द्रविड़। ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको एक और ध्यान में रखना है जो कि न्यूज में काफ़ी रहा था, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। अगला देखते हैं। आपको इधर अब इरडा रखना है, यानी इरडा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? तो देवाशीष पांडे हैं। और इसके बाद एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। अगला आपको किसका ध्यान में रखना है? फिक्की के महासचिव कौन है? तो ये है शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा। एसोचैम के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद। फिर हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आर दिनेश। और इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? तो राजेश नाम्बियार। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ तो ये हैं सुंदर मूर्ति हो जाएगा, सुंदर राम मूर्ति। फिर है आपका एनएसई का अगर अध्यक्ष की बात करूँ, सीईओ की बात करूँ तो आशीष कुमार चौहान, जबकि अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? तो एसएस मुंद्रा। अब बैंक देख लेते हैं। तो बैंक के यानी मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। इसके अलावा टी आर शंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देव पात्रा। अगला देखते हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन हो जाएगा। अब देखते हैं एसबीआई के बारे में। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। सीएफओ कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती। चलिए अगला आपको क्या ध्यान रखना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी कौन है? तो एमडी हैं देवदत्त चंद। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एएस राजीव। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक का शांतिलाल जैन। और इसके बाद इंडियन ओवरसीज का अजय कुमार श्रीवास्तव। पीएनबी का यानी पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध का स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक अश्विनी कुमार। आप यूको बैंक का ध्यान में रखिएगा। चलिए